नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी जो है ऑनलाइन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद का जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिसमें है केंद्र सरकार का जो है प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद देखेंगे हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के जो है उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में जो है अपना पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री जो है संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उस स्थिति में जो है अपना पक्ष जो है ये अपना खुद अपना मत नहीं दे सकता है। उसके बाद है संसदीय शासन व्यवस्था में जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव का जो है प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी संख्या होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? 50 होने चाहिए। कितना होना चाहिए? तो उसका संख्या 50 होना चाहिए। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री जो है समानतः किस सदन का सदस्य होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो है समानतः किस सदन का सदस्य होता है? ये लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्य रूप से लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य है तो ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। उसके बाद है मंत्रिमंडल में जो है कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और यह प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होगा उसमें 15% से अधिक को मंत्री जो है नहीं बना सकते हैं। 15% से अधिक। उसके बाद है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति जो है अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकते हैं। कितने दिन तक? 6 माह तक रह सकते हैं। उसके बाद है जो केंद्रीय में जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं उत्तरदायित्व। किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। उसके बाद है भारत के जो है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का जो है कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल जो है प्रभाव न पड़े। तो अनुच्छेद 257 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद है लाभ के पद देखेंगे हम का निर्धारण जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के प्रति करते हैं। किसके प्रति? विधायिका के प्रति करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम जवाहरलाल नेहरू जो है वो कैबिनेट में जो है पहले गृह मंत्री तथा बाद में वो रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये कैलाशनाथ काटजू थे। कौन थे? कैलाशनाथ काटजू थे।
उसके बाद है स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम वित्त मंत्री जो है वो श्री आर के पनमुगम चेट्टी थे। कौन थे? श्री आर के पनमुगम चेट्टी थे। उसके बाद देखें हम भारत के जो है किस प्रधानमंत्री का जो है विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो ये किसको हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री को हो गया था। पद पे रहते हुए मृत्यु हो गए थे विदेश में। जो बताइए तब भारत के जो है किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद देखेंगे हम अपने प्रधानमंत्री काल में जो है कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, जो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो है कार्यकाल में जो है ये एक ऐसे नेता थे जो संसद में एक भी बार उपस्थित नहीं हुए थे। उसके बाद है संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के जो है ये थर्ड में किया गया है। 352 के थर्ड में किया गया है। क्या किया गया है? संविधान के जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है श्वेत पत्र देखेंगे हम, व्हाइट पेपर, जो कि भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। क्या है? भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। उसके बाद है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के प्रति था। किसके प्रति था? गोपाल स्वामी अयंगर के प्रति था। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो है अंतर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहला है कैबिनेट। मंत्रिपरिषद में देखेंगे हम पहला जो है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। उसके बाद है सेकेंड है मंत्रिपरिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। उसके बाद थर्ड है सैद्धांतिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इनके कार्य का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है मंत्रिमंडल द्वारा जो है लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम मंत्रिमंडल में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है जो इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। उसके बाद सेकेंड देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। उसके बाद थर्ड देखेंगे हम व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद के जो है शक्ति का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के जो है कार्य का निर्धारण करता है। उसके बाद फोर्थ है नीतिगत निर्णय के क्रियान्वित करने के लिए जो है यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की जो है निगरानी भी करता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है।